Good morning, students. Worksheet number 59, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 9th, date 23 November 2020. So, before starting the worksheet, you have to write your name and name of class teacher. तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सर्कल्स. आज है पार्ट 4. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वर्कशीट्स टाइम टू टाइम से पहले ही मिलती रहे, तो जब भी अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कल पार्ट 4. वी लर्न दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो आर्क से एंगल बन रहा है सेंटर पे वो होगा डबल, जब उसी आर्क से एंगल जब सर्कल पे बन रहा है उससे वो डबल होगा. तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. सपोज वी ज्वाइन पॉइंट्स पी एंड क्यू. अगर हम पी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पी और क्यू ऐसे ज्वाइन कर दिया एंड फॉर्म अ कॉर्ड बन जाएगी पी क्यू इन द गिवन फिगर. देन एंगल पी ए क्यू PAQ is also called the angle formed in the segment PAQP. तो ये क्या बन जाएगा? एक सेगमेंट बन जाएगी. सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और इसका आँख सर्कल का एक पार्ट, वो सेगमेंट होती है ना. तो ये एक बन गई, सेगमेंट बन गई और ये एंगल बन जाएगा सेगमेंट के अंदर. वी टेक एनी अदर पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो अब हम इसमें एक और पॉइंट ले रहे हैं C. वी हैव पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू. हमारे पास क्या है? पी ओ क्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू है. अगर हम ये वाली थ्योरम इसमें लगाएंगे कि जो सेंटर पे बन रहा है वो उसका डबल होगा, है ना. तो हमारे, और ये वाला तो था ही फर्स्ट केस. दोनों केसेस क्या आ रहे हैं? पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू एंड पी ओ क्यू एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू. तो पी ओ क्यू इन दोनों के इक्वल है. मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो पी ओ क्यू सेम उसके इक्वल है ना. तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी सी क्यू और ए इक्वल्स टू एंगल सी. We found that both angles on the circle at the base of PQ are equal in a segment made up of chord PQ. तो chord PQ से जो एंगल सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं वो क्या है? इक्वल है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो इन फिगर आगे देखो, इन फिगर कॉर्ड एम एन कॉर्ड है यहाँ पे. वो क्या है? डायमीटर है क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है. डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल सेगमेंट. दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया उसने. द टू इक्वल सेगमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी सर्कल्स. ये क्या है? सेमी सर्कल्स भी तो है. वी फाउंड एंगल एम ओ एन क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल एम ए एन. जो एम ओ एन है वो क्या है? ट्वाइस होगा ना इसका. जब हम वही स्टार्ट पहले वाली थ्योरम लगाएंगे कि सेंटर पे एंगल बन रहा है और सर्कल पे बन रहा है तो वो उसका डबल होगा सेंटर वाला. तो ये क्या है? 180 है. ये 180 है क्योंकि ये डायमीटर है. जब ये 180 है तो ये वाला एंगल एम ए एन क्या होगा? उसका हाफ होगा. तो हाफ हो गया मीन्स क्या, कितना आ गया? 90 डिग्री. एम ए एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है. यहाँ पे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा. तो दो प्रॉपर्टीज आज हमारे पास आ गई सर्कल की. कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम. क्वेश्चन इन फिगर एंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर क्या है? 110 गिवन है. वेयर पी क्यू आर क्या है? आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ. फाइंड एंगल ओ पी आर. हमें क्या निकालना है? ओ पी आर निकालना है. गिवन पी क्यू आर एंगल क्या है? 110 है. तो ये वाला एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, ऐसे ये वाला एंगल जो है 1 वो कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा. तो वो कितना आ गया? 220 आ गया. डबल 110 का तो 220 होगा. तो ये अंदर वाला एंगल 2 पी ओ आर जो अंदर वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 360 में से 220 माइनस कर देंगे, 140 आ गया. अब ये ट्राइंगल में ये वाला 3 एंगल इक्वल्स टू 4 एंगल है क्योंकि ओ पी इक्वल्स टू ओ आर है.
तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। तो 2 + 3 और +4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एंगल 3 कितना था 20 डिग्री है। यहाँ से हमारे पास जब 2 हमने यहाँ पे 140 यूज़ किया, 140 इधर से माइनस कर दोगे, 140 इधर लाकर माइनस कर दिया, कितना है 40, और 3 3 2 3 हो गया, 2 नीचे जाके डिवाइड होगा 40 से, तो कितना आ गया 20 डिग्री। तो एंगल OPR कितना आ रहा है 20 डिग्री। ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC क्या है 130 डिग्री। BEC 130 है और ECD एंगल है 20 डिग्री। हमें निकालना है एंगल BAC वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये है 130 डिग्री, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है BD, तो एंगल DEC ये वाला एंगल कितना होगा 180 में से जब हम 130 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हो गया एंगल DEC आ गया 50 डिग्री। ये 50 प्लस एंगल ECD हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। तो 50 + 20 कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक। अब हम ये वाला एंगल इसमें इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ECD में हम ये थर्ड जो एंगल रह गया हम वो निकाल सकते हैं। 180 में से 70 माइनस कर दो तो एंगल EDC कितना आ जाएगा 180 में से 70 माइनस करेंगे जब हम 180 - 70 110 डिग्री आ गया हमारा एंगल EDC। तो ये देखो ये एक सेगमेंट बन रही है ना। तो सेगमेंट में BDC एंगल हमारा आया है 110। तो उसी के सेगमेंट में जब दूसरा एंगल जो बन रहा है वो भी उसके इक्वल होगा। तो एंगल BAC क्या आ जाएगा हमारा एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110। ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा 110 आ गया। तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 110। सेम सेगमेंट वाली इसमें हमें थ्योरम लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर ABC are 3 points on a circle with center O such that BOC is 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और AOB क्या है 50 डिग्री। इफ़ D is a point on circle, D एक पॉइंट है सर्कल पे अदर देन द आर्क ABC, फाइन एंगल ADC। हमें निकालना है ADC निकालना है एंगल ADC। अब ये देखो पूरी AC एक आँख में ये एक एंगल बन रहा है जैसे लास्ट उसमें वर्कशीट में क्वेश्चन आया था, सेम वैसे ही है 50 + 30। तो 50 + 30 कितना आ गया 80। तो एंगल ADC क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। 80 का हाफ कितना हो गया 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री एंगल। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।